तो पिछले वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले रिएक्शन के जो वीडियो था, आई होप यू हैव सीन दैट, उसको थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमको पता है कि इन HBr, सी इफ आई टेक HBr, HCl, HI, इट्स ऑल द सेम, क्योंकि H पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और Br पे नेगेटिव चार्ज। और हमको पता है जब ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा इसका फंक्शन क्या होगा, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिल, द पॉजिटिव पार्ट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिल, एंड तब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिल। क्या होगा इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स विच कार्बन, द कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो ये अब बनेगा ऐसे CH3 CH CH2, और इस पे आ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसका चार्ज क्या होगा, निगेटिव। सही है ना। और इसका क्योंकि पाई बॉन्ड निकल गया, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है। नाउ इस पे अगर HBr ऐड होना है, H पॉजिटिव Br माइनस, आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन के पास, ये जाकर ये H प्लस को डोनेट करेगा। अब जब ये H प्लस को डोनेट करेगा इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट विल बी CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है याद रखना, देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन बिकॉज उसका पाई बॉन्ड निकल गया, एंड देन ये बन जाएगा CH3। ओके, क्योंकि इसका बॉन्डिंग हो गया ये हाइड्रोजन के साथ। अब क्या बचा है Br माइनस। तो ये Br माइनस, माइनस के मतलब हमेशा याद रखो उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि वो पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH Br CH3, ये है अपना प्रोडक्ट। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि इतना सब क्यों घुमा घुमा के मैम ने बताया, बिकॉज ये तो हमने मार्कोनिकोव रूल में पढ़ा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to carbon having less number of hydrogen and positive will go to carbon having more number of hydrogen across a double bond। क्योंकि यहाँ जाके तो नहीं ऐड हो सकता है कि यहाँ मोर हाइड्रोजन है, कौन से कार्बन पे ऐड होगा, जिस पे डबल बॉन्ड है, उसमें जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ नेगेटिव H प्लस जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। तो आप बोलेंगे मैम फिर मार्कोनिकोव रूल तो हमको पता है, तो आप इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो। तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू शो यू दैट मार्कोनिकोव रूल कैन बी ओनली अप्लाइड फॉर वेरी बेसिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अभी हम एक नया कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे, ये देखो CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। हम लोग अपना मैकेनिज्म पहले डालते हैं। हमको पता है कि क्या होगा अभी यहाँ पे HCl यानी H प्लस और Cl माइनस, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियोफिल का रोल करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, दिस विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफिल H प्लस यहाँ इलेक्ट्रोफिल का रोल कर रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमको पता है। तो अब बनेगा CH3 CH CH, हाँ, और ये शिफ्ट हो गया, ये हुआ यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये HCl पे ऐड हो रहा है। हाँ, तो आपको पता है अभी कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H प्लस को देगा। ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ CH3 बन गया। अब Cl को यहाँ पे अटैक करना है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे मार्कोनिकोव के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव विल कम हियर, एंड है ना, आप समझ रहे हो ना कि आपको मार्कोनिकोव के अनुसार क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दिस, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ अभी एक्चुअली फॉर्म किया हुआ है कार्बोकेटायन, एंड ये भी आपको पता है कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कैसा है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्शरी है। अब ये जो कार्बन है इट इज़ अटैच टू 2 कार्बन, दैट मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे होता तो ये
कार्बन अटैच टू 3 कार्बन है, इट्स अ टर्शरी कार्बन, तो वो बन जाता था कार्बोकेटायन। और अगर वो कार्बोकेटायन बनता तो वो टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इट इज़ नोन एज अ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड यानी H माइनस, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज नोन एज अ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी ये जो CH3 है, CCH3, ये कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को मैं इस तरह दिखा देती हूँ, ठीक है, CH पॉजिटिव, CH3, ओके, प्लस Cl माइनस। अभी आप देखो ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर मैं नंबर 1 देती हूँ तो उसका बगल वाला ये और ये होगा 2। इस पर से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होना तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, हमको यहीं से शिफ्ट होना है। तो ये शिफ्ट कैसे होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, यूजुअली आपका हैबिट है कि हाइड्रोजन H+ बन के निकलता है, यहाँ पे H- बन के निकलता है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर यहाँ जाता है, ओके। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट नाउ, यू गोइंग टू गेट CH3, CCH3, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बन गया CH2 और पॉजिटिव चार्ज गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आके ऐड हो रहा है। लेकिन ये कार्बन का, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स चला गया, ये कार्बन पे अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड देन CH3, Cl माइनस। अब कहाँ Cl ऐड होगा, यहाँ पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, सॉरी, CCl, CH3, CH2, CH3। ये मार्कोनिकोव रूल के अनुसार नहीं, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल के अनुसार तो ऐसे बनता था। अगर आप देखोगे ना मार्कोनिकोव रूल से, इफ़ इट इज़ गोइंग एज पर मार्कोनिकोव रूल, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, CH3, CCH3, CH, CHCl, CH3, यानी Cl ये सेकेंड कार्बन पे आता है, लेकिन अभी आप देखो Cl थर्ड वाला कार्बन पे आया है, तो ये डिफरेंस, ये रॉन्ग है। ये क्यों हो रहा है, दैट इज़ वाई यू नीड टू नो द मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में पहले इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हो रहा है वो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्रोजन along with its pair of electron will shift here, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ओके। अभी जहाँ हाइड्रोजन नहीं है शिफ्ट होने के, यानी हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, वहाँ इट कैन बी फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट। यानी अभी ये वाला केस में देखो, यहाँ आपको दिख रहा है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 HCl है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यू आर गोइंग टू गेट CH3, CCH3, CH3, C+, जिधर से बाई बॉन्ड निकल गया वो कार्बन पे प्लस, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्लस HCl, H+ Cl माइनस, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स H+ को देगा, नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सो CH2 का बन जाएगा CH3। तो अभी आपको मिलेगा CH3, 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 CH पॉजिटिव एंड CH3। आपके हिसाब से Cl यहाँ आना चाहिए बिकॉज ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर से आप चेक करोगे तो दिस कार्बन इज़ अ सेकेंडरी कार्बन, ये दोनों सिर्फ 2 कार्बन से अटैच्ड है, दिस कार्बन इज़ अ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन मीन सेकेंडरी कैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी। तो अगर ये कार्बन पे आएगा, अभी तो ये कार्बन क्वाटरनरी है, देखो 4 कार्बन से अटैच्ड है, पर अगर वो बन सकता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना दिस इज़ कार्बन 1 जिस पे कैटायन है, बगल वाला 2 से शिफ्ट होना है। तो कार्बन 2 पे से अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी CH3 माइनस निकलेगा, ओके। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस विल शिफ्ट टू दिस कार्बन हियर। अब क्या फॉर्म होगा, आई विल यूज़ द सेम कलर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, CH3, CCH3, ये मिथाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ अब CH3 आ गया, नीचे लिखो ऊपर लिखो जो भी है, CH3, समझ में आ गया। पर यहाँ से मिथाइल ग्रुप विथ इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब Cl कहाँ ऐड होगा, Cl विल ऐड टू
this carbon. So now you're going to get CH3, CCH3, Cl, CH, ऊपर या नीचे जहाँ भी आप चाहो CH3 लिख दो, CH3. दिस इज़ योर प्रोडक्ट. समझ में आ गया? अगर नहीं तो आप क्या करते थे, यहाँ डबल बॉन्ड है, आप नेगेटिव यहाँ ऐड कर देते थे और पॉजिटिव यहाँ, तो आपको टोटली डिफरेंट यहाँ ये और ऐसे यहाँ पे Cl आता विच विल बी अ टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है? तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हैज टेकन प्लेस बाय इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट. लेकिन अगर देखो यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ अगर समझो HCl HBr जो भी आप चाहे ऐड करो HI, अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अभी तो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3C. यहाँ एक बेंजीन रिंग है, मैं चाहे तो C6H5 लिख देती हूँ. यहाँ CH3 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. ये आप अभी आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और ख़ुद लिखने का कोशिश करो. हाँ, फिर देखो करेक्ट आ रहा है क्या आपका. फिर HBr, अभी HBr पे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो आपको पता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, H प्लस के पास. तो अब आपका प्रोडक्ट होगा CH3 C6H5 CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3. अब यहाँ 3 हो गया क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐड हो गया और उसका नेगेटिव चार्ज गया. अभी यहाँ आपको पता है नेक्स्ट में से या तो हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होना है. पर याद रखो अगर फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है C6H5, तो मिथाइल से भी प्रिफरेबली बेंजीन रिंग शिफ्ट हो जाएगा. द बेंजीन रिंग विल शिफ्ट हियर अलॉन्ग विथ इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, C6H5 माइनस यहाँ जाके अटैक होगा, तो क्या फॉर्म होने वाला है, CH3C. यहाँ कुछ यहाँ अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बेंजीन निकल गया अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ. यहाँ CH3 CH और यहाँ बेंजीन रिंग C6H5 एंड CH3. समझ में आ रहा है? अब यह पॉजिटिव चार्ज है तो आपका Br माइनस यहाँ आके अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो योर रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी CH3 CBr CH3 CH, थोड़ा सा ऊपर चला गया, CH C6H5 CH3. ये आप एंटिसिपेट ही नहीं करेंगे, आपको मैकेनिज्म अगर नहीं मालूम है ना तो आप बेंजीन रिंग यहीं पे लिखोगे. समझ में आ रहा है? और यहाँ Br लिखते हैं, लेकिन याद रखना ऐसे नहीं होता है. Br यहाँ आएगा और यहाँ बेंजीन रिंग जाएगा. मार्कोनिकोव रूल के अनुसार क्या आता था, इफ़ यू वुड हैव रिटन मार्कोनिकोव रूल इट वुड हैव कम लाइक दिस, CH3 C बेंजीन रिंग CH3 CHBr CH3. प्रोडक्ट देखो कितना अलग आ गया, यहाँ CHBr यहाँ आ रहा है और यहाँ Br यहाँ पर आ रहा है. दिस इज़ बिकॉज मैकेनिज्म के अनुसार ही रिएक्शन होता है. मार्कोनिकोव रूल इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिज्म. ओके, वो सिर्फ एप्लीकेशन है, लेकिन आपको मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए जब आप डिफ़िकल्ट मॉलिक्यूल्स में जा रहे हैं. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं. डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अभी आपको सारा रूल मालूम है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. अगेन आई विल राइट. मैकेनिज्म खुद होके लिखते जाना. हाँ, बिना मैकेनिज्म लिखे आपको कभी भी आएगा नहीं. कीप प्रैक्टिसिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने आप विदाउट द मैकेनिज्म ऑल्सो आप प्रोडक्ट लिख पाएंगे. पर पहले लिख के पढ़ना. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लस HI. ओके, सो नाउ यू नो व्हाट इज़ द रूल. द नेगेटिव विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस. ओके, ये सब अभी आपको आता है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ. CH3 CH, यहाँ बेंजीन रिंग है, CH3 CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3. अब 3 हो गया, 2 था, एक और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, CH3 हो गया. अब I माइनस. ओके, अब आपको पता है अगेन दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. अब मिथाइल शिफ्ट होना है या फिनाइल शिफ्ट, ये सवाल है. अब याद रखो 1 2 तक ही शिफ्ट हो सकते हैं. कार्बोकैटायन वाला 1 है,
ये 2 है, ये 3 है। 3 से फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट सिर्फ 2 से हो सकता है। सो 2 पे दोनों मिथाइल है, तो यहाँ पे CH3 अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा याद रखना CH3 अलॉन्ग विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके ऐड होता है, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नो चार्ज, पर यहाँ पर अब पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज नेगेटिव इज गोइंग आउट। सो यू विल गेट CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव CH CH3 CH3 प्लस I माइनस। तो I माइनस विल नाउ गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो आपको समझ में आ रहा है अभी कि बिल्कुल मार्कोनिकोफ रूल जैसा नहीं है, इट विल गो एज पर मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज CH3 I CH CH3 CH3। ओके, समझ में आ गया? वापस देखो, लिख कर देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और एक मैकेनिज्म एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ आई टेक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस से HBr। अभी आपको पता है HCl है, HBr है, HI है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। H प्लस है और Br माइनस। ओके, अब आपको ये पता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अभी आपको ये सब समझ में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल गो टू H प्लस, एक नया बॉन्ड बना देगा और ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव और ये बन गया CH3। अब Br ऐड करने वाला है, उससे पहले आपको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करना है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन टर्शरी बनेगा, तो टर्शरी विल बी मोर स्टेबल, देयरफॉर यहाँ से शिफ्ट होगा। अब सवाल है कि कौन शिफ्ट करेगा, तो हमेशा याद रखना प्रेफरेंस में सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है यानी H माइनस, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होता है और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है। तो एक ही इस पे अगर हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन और फिनाइल है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन और मिथाइल है तो भी हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, फिनाइल और मिथाइल है तो फिनाइल शिफ्ट होगा। यानी सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिथाइल को है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हाइड्राइड को। तो आप देखते हैं कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन अलॉन्ग विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गो हियर गिविंग यू CH3 CH नहीं, अभी H गया, C पॉजिटिव CH2 CH3 प्लस Br माइनस। ये अभी Br माइनस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। So you're going to get CH3 C benzene ring Br CH2 CH3। समझ में आ गया? सो प्रेफरेंसेस हाइड्राइड देन फिनाइल देन मिथाइल। तो हाइड्राइड और फिनाइल दोनों है तो हाइड्राइड जाएगा, हाइड्राइड और मिथाइल दोनों है तो हाइड्राइड जाएगा, फिनाइल और मिथाइल है तो फिनाइल जाएगा। ओके, एंड सिर्फ 1-2 पे शिफ्ट हो सकता है, 1-3 या 1-4 पे नहीं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। पाई इलेक्ट्रॉन्स में से पाई इलेक्ट्रॉन उस पे जाएगा जो कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ओके।